दोस्तों हर एक गर्ल्स चाहती है कि उनका एनडीए निकले, लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से एनडीए नहीं निकल पाता है। दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक गर्ल हैं और आपका ये पहला अटेम्प्ट है या दूसरा अटेम्प्ट है, जो भी अटेम्प्ट है दोस्तों, आप उसमें कैसे निकाल सकते हैं और क्या स्ट्रेटेजी होगा 2022 के लिए। देखिए अब समय ज्यादा नहीं है, बहुत दिन नहीं बचा हुआ, 2 से 3 मंथ मुश्किल हार्डली बचा हुआ है। तो इसमें हम तैयारी कैसे करेंगे और क्या हमारा स्ट्रेटेजी होगा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है एनडीए 2022 की तैयारी गर्ल्स कैसे करें, क्या अप्रोचेस उनकी होनी चाहिए तैयारी करने के लिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको जो चीजें बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सजेशन दे दूंगा जिसका अगर आप उपयोग करेंगे या उस तरह से आप पढ़ाई करेंगे तो आपका एग्जाम निकलेगा। दोस्तों मैं खुशी के साथ ये कह सकता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए 5 ऐसे कैंडिडेट जो हैं इस बार एनडीए का एग्जाम निकाले हैं रिटेन, तो सबसे पहले उन्हें बधाई। ठीक है, चलिए आज हम आपको बताएंगे कि 2022 के लिए गर्ल्स कैसे तैयारी करेंगे और अगली बार में आप लोग एग्जाम कैसे निकालेंगे। चलिए देखिए मैं आपको एनडीए की 3 स्टेज में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेज वो है रिटेन का स्टेज है, सबसे पहला स्टेज रिटेन का है। स्टेज नंबर 2 है एसएसबी इंटरव्यू का, ठीक है, और स्टेज नंबर 3 जो है वो है मेडिकल टेस्ट का। ठीक है, ये 3 स्टेज में आपको मैं बताता हूं। अगर आप गर्ल्स हैं तो कंप्लीट इसकी जानकारी आप ले लो। ठीक है, देखिए अगर आप गर्ल्स हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करो कि अपना मेडिकल टेस्ट जाकर करा लो कंप्लीट। ठीक है, मतलब अगर आपको ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम हो, बॉय ही हो क्यों ना, अगर आपको कोई ऐसा विशेष दिक्कत आता है जो कि कभी भी एमएनडी नहीं हो सकता है, तो तब आप एनडीए की तैयारी करना छोड़ दो। क्योंकि अगर मान लो कि अगर आपकी मेडिकल टेस्ट में मान लो कि कुछ गड़बड़ी हो गया और आपने रिटेन और एसएसबी इंटरव्यू निकाल लिया, तो दोस्तों उसमें आपको दुख होगा। इससे पहले दुख झेलने से पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, कंप्लीट मेडिकल टेस्ट कर लीजिए। जब आप कंप्लीट मेडिकल टेस्ट करा लेंगे तब जाकर आप रिटेन की तैयारी करें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ताकि आगे चल के आपको जो है डिस्क्वालिफिकेशन का जो है चीज ना झेलना पड़े। चलिए अब सबसे पहला स्टेज आता है रिटेन, यानी कि लिखित परीक्षा ही बहुत बच्चों से नहीं पास हो पाता है। आखिर क्या वो गलतियां कर देते हैं जिससे रिटेन नहीं पास हो पाता है, वो मैंने आपको बताया। लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गर्ल 2022 की तैयारी कैसे करेंगे। देखिए आप चाहे बॉय है चाहे गर्ल है, समझिएगा रिटेन को हम 2 फेज में बांट देते हैं। ठीक है, सुनिएगा गौर से। फेज नंबर 1 क्या है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो मैथमेटिक्स को देखेंगे, यानी इसका 2 पेपर होता है, एक मैथ्स का पेपर होता है और एक गेट का पेपर होता है। ये आप भली भांति जानते हैं, बहुत बढ़िया से जानते हैं। अब मैथ्स में आपको पता है कि इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और उसके बाद ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के होते हैं, जो कि 300 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, और गेट में 150 क्वेश्चन आते हैं, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स के, जो कि 600 मार्क्स हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये जगता है कि हम इसमें कितना ला सकते हैं, हम कितना लाएंगे जो हम पास करेंगे। देखिए इस दोनों मिलाकर आपको कंप्लीटली 375 से लेकर 380 यानी कि 400 ओवरऑल अगर हम लेकर चलेंगे तो आपको 400 नंबर लाना है। अब देखिए 400 नंबर भी नहीं आ पाता, चलिए हम आपको बताएंगे कि 400 नंबर हम कैसे लाएंगे, क्या स्ट्रेटेजी हो सकता है हमारा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमको मैथ में कितना लाना पड़ेगा। तो आप जैसा कि आप समझ चुके हैं कि रिटेन में 2 पेपर होता है, एक मैथ्स की और एक गेट की। जो दे चुके हैं उनको पता है कि मैथ्स की पेपर कब होती है, गेट की पेपर कब होती है। ठीक है, ओके, पहले आपके मैथ्स होंगे, उसके बाद जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर होंगे, 2.5 घंटा के दोनों पेपर होंगे, एक ही दिन होंगे, वो भी संडे को पेपर होता है। ठीक है, चलिए अब मैं मैथ्स में आपको बताऊंगा कि कैसे आप मैथ में जो है 60 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, आपको 120 आउट ऑफ 120 नहीं करना, आप गर्ल्स हैं। ठीक है, आप अगर आर्ट्स से भी होंगे, कॉमर्स से भी होंगे, साइंस से भी होंगे, आराम से आप 60 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको उसमें नहीं होगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मैं तो यहाँ बता ही दूंगा। सबसे पहला काम आप जो है यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड कर लो। ठीक है, कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, यूपीएससी खासकर किस चीज का, एनडीए। स्टेज नंबर 1 आपको तैयारी जैसे ही शुरुआत करनी, यूपीएससी इंडिया का सिलेबस डाउनलोड करनी। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि हम यूपीएससी इंडिया का सिलेबस कहां से डाउनलोड करें। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जो ज्वाइन कर जाओ, नहीं तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप मैसेज करो व्हाट्सएप पे, आप ये कहो कि सर हमें सिलेबस चाहिए, आपको मिल जाएगा। देखिए मैथ में स्कोर कैसे होगा, देखिए सबसे पहले मैथ की अगर जब देखेंगे इसमें 11th एंड 12th की मैथ पूछी जाती है। तो क्या आपको 11th एंड 12th पूरी पढ़नी है? नहीं, बिल्कुल पूरी नहीं पढ़नी। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक खरीद लेना है, पहली बात। ओके, एनसीईआरटी प्लस मेरा लेक्चर जो डेली चलता है उसमें आपको जुड़ना है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि अरिहंत का दोस्तों आता है इसी का मैथ का 2009 से लेकर 2021 तक का मतलब पीवाईक्यू। ठीक है, इसे आपको रख लेना, जैसे जैसे जो मैं चैप्टर कराऊंगा उससे आपको पीवाईक्यू कर लेना है।
और अगर आपको मान लीजिए कि 11 12 की पूरी सिलेबस नहीं पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हो, 3 प्रमुख टॉपिक पढ़ो। एक कैलकुलस है, उसके बाद अलजेब्रा है, उसके बाद ट्रिगो। ये 3 टॉपिक आप पढ़ लो, आपका एनडीए का एग्जाम निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 40 30 70 15 85 क्वेश्चन हो गए, आपका आराम से 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने 60 प्लस क्वेश्चन आराम से कर लिए तो आप आराम से नंबर ले आओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको, आप आराम से रिटेन क्वालिफाई करोगे। तो मैथ के लिए आपको यही करना है। इसके अलावा आप डेली क्या कर सकते हैं, अपने स्पीड पर वर्क कर सकते हैं, स्पीड कैलकुलेशन के लिए काम कर सकते हैं, कुछ ना कुछ स्क्वायर, कुछ ना कुछ आप इस तरह से चीजें याद करें और कैलकुलेट करें ताकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो। तो मैथ्स के लिए आपको बस इतना ही करना है। इतना करने के बाद अगर आप गर्ल्स भी हैं तो आपका आराम से निकल जाएगा। मेरा लेक्चर मैं डेली बेसिक से आपको मैथ की वीडियो डालता हूं और मतलब ऑनलाइन 8 बजे इसका दोस्तों 7 से 8 जो है क्लासेस चलती है मैथ की और 8 से 9 इंग्लिश की चलती है। तो आप उस क्लास में डेली ज्वाइन कीजिए, 20 क्लास अब तक चल चुकी है, ठीक है। ओके, चलिए ये मैथ्स का कुछ स्ट्रेटजी है, ठीक है, जिसको अगर गर्ल्स अपनाएगी तो आराम से क्रैक कर लेगी, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगा। इसके अलावा जब ध्यान दीजिएगा, आपने सिलेबस को कंप्लीट करना है मार्च तक, ठीक है। मान लीजिए अप्रैल में टेस्ट है तो मार्च तक आपको सिलेबस कंप्लीट करने हैं और मार्च के शुरुआत में कर देना। और मार्च के शुरुआत में आपको 10 प्रैक्टिस सेट एनडीए की खरीद लेनी है। 10 प्रैक्टिस सेट अरिहंत का आता है, उससे आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं मैथ के, ठीक है, ताकि आपका स्पीड और टाइम दोनों मैनेज हो सके। मैथ के लिए यही सबसे प्रॉपर स्ट्रेटजी है, इससे बेहतर स्ट्रेटजी कुछ भी नहीं है। आप 10 किताब पढ़ोगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। एक एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के बाद मेरा लेक्चर देखो और इसके साथ साथ आप जो है पीवाईक्यू करो, इतना ही इनफ है। पीवाईक्यू में लगभग 4000 क्वेश्चन रहते हैं, अगर आप उसे कंप्लीट कर लोगे तो आपका एनडीए में 70 प्लस 80 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि हर साल क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और 2022 का पेपर आसान आने वाला है मैथ का, मैं बार बार ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए अब मैथ हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैथ्स के लिए हमें यही स्ट्रेटजी अपनाने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर। ये स्कोरिंग है, इसमें ज्यादा मगजमारी नहीं करनी, आराम से समझना है इसको। देखिए जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर में 3 सेक्शन आप बांट सकते हैं। एक है इंग्लिश का सेक्शन, दूसरा है साइंस का सेक्शन, तीसरा है जीके, एक चौथा ले लो करंट अफेयर्स, ठीक है। इतना ही चीज है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में फिक्स्ड है 50 क्वेश्चन आते हैं, साइंस में 40 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। जीके में भी 30 से 40 क्वेश्चन आते हैं और करंट अफेयर्स में 10 से 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा सभी लोग। अब इंग्लिश में 50 क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसमें आराम से 35 प्लस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, ठीक है। साइंस में 35 प्लस क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं। जीके में मान लो कमजोर है आप तो 20 प्लस करना सही, ठीक है। और करंट अफेयर्स 10 आउट ऑफ 10 कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर हम ओवरऑल बात करें, छांट कर 30 60 20 80 10 90 क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं इसमें, और 360 नंबर आराम से आ सकता है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगा। और उधर 150 नंबर आएगा तो हम आराम से 400 क्रॉस कर देंगे, ठीक है। आखिर ये इतना नंबर आएगा कैसे? आप सब कैसे कह सकते हो कि इतना नंबर हमें आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, आराम से अगर आप तैयारी करोगे तो आपको नंबर पूरी आएगा। देखिए इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगा? तो अगर इंग्लिश की आप बातचीत करेंगे तो आप मेरा लेक्चर डेली देखो, माय डेली लेक्चर जो है, ठीक है, 20 क्लासेस चल चुकी। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते चलोगे, ठीक है। और प्लस मैं जो आपको टेस्ट सीरीज देता हूं उसे भी बनाते चलोगे, यही इनफ है आपके इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एनडीए की इंग्लिश की तैयारी कैसे करें और 40 प्लस क्वेश्चन को सही कैसे करें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप पूरा डिटेल जान लीजिए, क्योंकि अलग अलग करके इसमें वीडियो बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो अच्छा, ये तो टीचर के साथ मिलकर मेहनत करना, अपना क्या मेहनत करना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम 1 प्लस आप अपने से अगर मेहनत करना चाहते हैं तो रेनबो का जो है बिहार बोर्ड का बुक आता है, पार्ट 1 प्लस पार्ट 2, इसे पूरा आपको पढ़ लेना है, तो आप वो क्या आपके 20 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ठीक है। ग्रामर के लिए आप मेरा लेक्चर प्रेफर करो और वो क्या भी उसमें आता है इडियम्स फ्रेजेस, तो आप आराम से 35 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हो, आपने कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइंस की। साइंस में कैसे 35 प्लस क्वेश्चन हम सही कर सकते हैं, ठीक है। देखिए साइंस में आपको मगजमारी बिल्कुल नहीं करनी, आप आराम से उठ के जाओ 9th और 10th, जो मैं बता रहा हूं इतना ही करना है, 11 12 पे नहीं फंसना है। 9th और 10th की आप क्या करोगे, सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे, इतना ही करना है। 9th और 10th की केवल और केवल एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़नी है। अगर आपको इसमें बिलीव है तो ये काम आप लोग करोगे, एक बार करके जाओगे, ठीक है। और उसके बाद 9th 10th की जो पढ़नी है, उसके बाद पीवाईक्यू लगानी कम से कम 5 साल की,
ठीक है। 5 साल की जो पीवाईक्यू करेंगे, 5 साल की 5 ईयर्स की, ठीक है। अब जीके के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, तो देखिए मैं आपको आप जीके के लिए बताता हूं। देखो जीके का सिलेबस बहुत ह्यूज है, ठीक है, आप इसे कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। अब इस पे आपको ज्यादा मगजमारी करनी भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको और सिलेबस देखनी है और पढ़नी है, ठीक है। देखिए जीके में अगर मैं बात करूं, प्रमुख सिलेबस होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ठीक है, और स्टैटिक जीके, ठीक है। देखो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। अगर आपका बेसिक इसमें मजबूत है, ठीक है, तो आप सबसे पहले एक काम करोगे कि इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसे हम पीवाईक्यू कहते हैं, ठीक है, वो आराम से डाउनलोड कर लोगे सबका, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 2 कि हिस्ट्री के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ने हैं, ठीक है। क्या पढ़ने हैं, मॉडर्न इंडिया, क्लास 8 की पढ़ लोगे, ठीक है, मॉडर्न इंडिया, नहीं तो 11 12 की पढ़ लो, छोड़ो वो नहीं पढ़ोगे, 11 12 की हिस्ट्री पढ़ लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ज्योग्राफी में आप देखो पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, और उसके आधार पे आप उसी सेक्शन को कवर करके जाओ। जैसे कि रिवर से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, डैम से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सोलर सिस्टम से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, आप वहां से कर सकते हो। ज्योग्राफी के लिए आप क्या प्रेफर कर सकते हो, ज्योग्राफी के लिए आराम से आप 7 to 12 की ज्योग्राफी प्रेफर कर सकते हो। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, 7 की कुछ पढ़ लेनी है, ठीक है, 8 की कुछ पढ़ लेनी है टॉपिक, और ये एनसीईआरटी का आपको प्रेफर करना है। ये ज्यादा बड़ी नहीं है, आपको 1 से 1.5 महीना में कंप्लीट हो जाएगा 7 से 12, और उसके शॉर्ट नोट्स बना लोगे, वहीं से क्वेश्चन आते हैं, कहीं और बाहर नहीं जाते। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है, इसके साथ साथ में एक कृष्णा पब्लिकेशन का मैप आता है, ज्योग्राफी थ्रू मैप, ठीक है, उसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा ले लेने के लिए और डाउनलोड करके रख लेने के लिए, या आप वहीं से कहीं से खरीद लो अगर मिल रहा है तो। उसको पूरा कर लोगे, आपका ज्योग्राफी में सब क्वेश्चन हो जाएगा। पॉलिटी में आपको क्या करना है कि लक्ष्मीकांत सर की एक बुक आती है, ठीक है, उसमें सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने, ठीक है। सिलेक्टेड टॉपिक क्या होंगे आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके बाद क्या बोलते हैं डीपीएसपी, उसके बाद प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कुछ 5-6 पॉइंट है। फिर मैं बात कर रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा और मैक्सिमम किस टॉपिक से आता है उसी को पढ़ के जाइए। अब करंट अफेयर्स की बात करते हैं, करंट अफेयर्स कैसे होगा। देखिए मैंने एक वीडियो डाला है करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जाकर देखिए। हालांकि यहां पर भी बता देता हूं, करंट अफेयर्स में आपको डिफेंस ज्यादा करने हैं, ठीक है, डिफेंस के साथ साथ इंपोर्टेंट डेट्स कर लेनी है, इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कर लेनी है, ठीक है, योजना कर लेनी है। ये जो मार्केट, अभी इसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखो सबसे बढ़िया बात मैं आपको बताता हूं कि आप ऑल इंडिया रेडियो सुनो, और उसके बाद उसके वेबसाइट पे जाकर आप आराम से सारे चीज को पढ़ो, जो भी नया लॉन्च होता है वो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ये सब नहीं करना है तो आप आराम से हम वीकली करंट अफेयर्स करवा देंगे, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम सारा डिफेंस न्यूज को कवर करके आपको बता देते हैं। तो दोस्तों ये कुछ स्ट्रेटेजी है, अगर ये अपनाते हैं आपको भटकना नहीं है, सारे स्ट्रेटेजी को सही ढंग से समझना है। ज्यादा स्टूडेंट का एनडीए इसलिए क्लियर नहीं हो पाता है, या चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, वो स्ट्रेटजी ही नहीं समझ पाते हैं। आप लोग बहते जाते हैं, आज इसका वीडियो देख लेते हैं, कल उसका वीडियो देखते हैं, कहीं पर एक बार कंटिन्यूटी के साथ रहिए, ठीक है, और उनका पूरा क्लास फॉलो कीजिए, देखिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ज्यादातर आपको ये कोशिश रखनी है कि पीवाईक्यू पर रिलाई करना, पीवाईक्यू पर ट्रस्ट करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, और उसके आधार पर चीजों को करना है। आप गर्ल्स हैं, समझिए मेरी बात गौर से, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता है, ठीक है। अभी आपको मौका मिला हुआ तो चौका लगा लीजिए, क्योंकि देखिए समझने की कोशिश है, अगर आप अपने गांव से अगर लड़की के रूप में निकलकर अगर एयरफोर्स में चले जाते हैं, इंडियन आर्मी में चले जाते हैं, कितनी खुशी की बात होगी। जरा उस चीज को सोचिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इस स्ट्रेटजी को समझने में, कोई टॉपिक आप नहीं समझ पाते, तो आपका भाई आपके लिए हमेशा हाजिर रहता है, ठीक है। आप हमें दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप कॉल से चाहे व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं। आपको 10 बजे रात 11 बजे रात तक आंसर मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग भी सोने चले जाते हैं। तो आप जो है उस समय दिन को 6 बजे सुबह से लेकर 10 बजे रात तक किसी भी समय में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपको स्ट्रेटजी संबंधित दिक्कत है आप वो हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप एनडीए की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ शाम 7 से लेकर 9 बजे तक जुड़िए लाइव क्लास में, और कंटिन्यूटी के साथ उस क्लासेस को वॉच कीजिए। दोस्तों वही वास्तविकता है, तभी जाके आपका एनडीए क्लियर होगा। तो ये कुछ स्ट्रेटजी है जो आपको अपनाने हैं 2022 के लिए, आप गर्ल्स हैं तो। अगर ऐसा आप नहीं करते तो फिर सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाइएगा, क्योंकि अगर जो असली मटेरियल है वो नहीं पढ़िएगा, सिलेक्शन मुश्किल है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं कि एनडीए का ट्रेनिंग कैसे होता है।